फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये सुंदर से बेबी बूट्स लेके आई हूँ। इन्हें कैनवस शूज़ भी कहते हैं। ये मैंने 6 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। 0 से लेके 6 महीने के बच्चे को भी बहुत आसानी से आराम से आ जाएगा। आप इस शूज़ को किसी भी साइज़ के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो फंदे मैंने ये शू जो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है हमने सोल से। आप यहाँ पे अगर फंदे बढ़ा देंगे तो आगे के सारे फंदे एडजस्ट करते हुए आप इसे इजीली किसी भी साइज़ के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे मैंने अपने वीडियो में बताया है कि इसे कैसे बनाना है, तो आइए शुरू करते हैं। ये सॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 9 नंबर की सिलाई। मैंने इसे 9 नंबर पे बनाया है। आप चाहें, आपकी ऊन अगर पतली है तो आप इसे 10 नंबर पे भी बना सकते हैं। ये सॉक्स बनाने के लिए हमें वाइट कलर फ्रेंड्स चाहिए मैंडेटरी, बिकॉज कैनवस शूज़ जो होता है उसके अंदर ये सब जो पार्ट है ये वाइट होता है, तो वाइट कलर तो हमें चाहिए। उसके अलावा रेड कलर की जगह आप जो चाहें, ब्लू ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं। रेड कलर के अलावा आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। ये मैंने जो बूटीज़ बनाई हैं ये मैंने 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए बनाई हैं। तो मैंने यहाँ पर 35 स्टिचेस डाले हैं। अगर आप इसे छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, 0 to 6 मंथ्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 31 स्टिचेस डालिएगा। और अगर आप इसे और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाइएगा। जैसे अगर आप इसको 1 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 40 फंदे कर दीजिए। फिर और बड़े के लिए करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने फंदे इंक्रीज़ करते जाइएगा। इसे बनाने का तरीका जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ आपको ये फंदे जो हैं ये एडजस्ट करने हैं। तो अभी मैंने 6 से 12 साल के लिए इसमें 35 स्टिचेस डाले हैं और मैंने एक सिलाई सीधी सीधी निट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ अपनी रॉन्ग साइड पे, अपनी सेकंड रो पे आ गई हूँ। मैंने अभी राइट साइड से इसे सीधा सीधा निट किया है। मैंने जो धागे डाले मैंने सिंगल स्ट्रैंड से डाले हैं। इसे डबल स्ट्रैंड से मत डालिएगा, नहीं तो नीचे जब आप सिलाई करेंगे, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे बहुत मोटा हो जाएगा। तो आप सिंगल स्ट्रैंड से धागे डालिएगा। 35 स्टिचेस डालने के बाद मैंने एक सिलाई सीधी सीधी कर ली है। अब मैं आ गई हूँ अपनी रॉन्ग साइड से। यहाँ पे भी हम इसको सीधा सीधा ही निट करेंगे, लेकिन ये सिलाई को हम अपनी ये निट करने से पहले हमें कुछ इस तरह के स्टिच मार्कर्स चाहिए। अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं हैं तो आप धागा भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें नहीं यूज़ करना चाहते तो टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ स्टिच मार्कर लगाने से हमको काउंटिंग जो होती है वो हमारी ईजी हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले 2 फंदे, तो हम पहला फंदा तो बिना बुने उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फंदा हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 फंदों के बाद हम यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर लगा देंगे। स्टिच मार्कर लगाने के बाद हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ टोटल 35 स्टिचेस हैं। 35 में से 2 हमने यहाँ छोड़े, 2 हम यहाँ छोड़ेंगे और 1 हम बीच में छोड़ेंगे। तो हमारे पास 5 फंदे, 2 2 और 1, 5 फंदे जो हैं वो हम अपने टोटल फंदों में से माइनस कर लेंगे। हमने 35 में से 5 को जब माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं 30, और 30 को आधा करने पर हमारे पास आता है 15। तो अब हम यहाँ पे 15 फंदे निट कर लेंगे। फिर 1 फंदे पे हम स्टिच मार्कर लगाएंगे और फिर हम 15 फंदे निट करेंगे। तो सिंपल है, कोई सिंपल मैथ्स है। जितने भी हमारे टोटल फंदे हैं उसमें से आप 5 फंदे, 2 यहाँ के, 1 सेंटर का और 2 लास्ट के, 5 फंदे माइनस कर लीजिए। जितने फंदे आपके पास बचे उसको आप हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए। तो अब मेरे पास यहाँ 30 फंदे बचते हैं 5 फंदे निकालने के बाद। तो मैं यहाँ से 15 फंदे सीधे सीधे नेट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब ये 15 फंदे नेट करने के बाद हम यहाँ पे एक और मार्कर लेंगे और वहाँ पे लगा देंगे।
अब इस मार्कर को लगाने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा, सिंगल फंदा हम निट करेंगे और एक और मार्कर इस फंदे के यहाँ पे लगा देंगे। मार्कर बेसिकली हम इसलिए लगा रहे हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पे हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, तो हर मार्कर से पहले, इस मार्कर से पहले और इन मार्कर के बीच में हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हर अपनी रो में हम 4-4 फंदे इंक्रीज करते जाएंगे और तब तक इंक्रीज करते जाएंगे जब तक हमारे पास हमारे डिज़ायर्ड फंदे नहीं हो जाते। जैसे इस केस में हमें यहाँ पर इनको 55 करना है। जिस साइज़ का हम ये बूट बना रहे हैं, इस बूट के लिए हमें इन फंदों को 55 तक ले जाना है, तो हम हर सिलाई में 4-4 फंदे इंक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ से फिर से हम अपने 15 फंदे जो हैं वो निट कर लेंगे और 15 फंदों के बाद हम एक अपना लास्ट मार्कर जो है वो लगा देंगे। बस ध्यान रख, ये चेक कीजिएगा कि हमारे पास लास्ट की रो में जो फंदे हैं वो 2 बचने चाहिए। 15 फंदे निट करने के बाद हमारे पास लास्ट में 2 फंदे बचने चाहिए। ये 14 हो गए मेरे और ये लास्ट है मेरा 15। अब हम फिर से अपना लास्ट जो मार्कर है वो यहाँ पे लगा देंगे और इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने एक सिलाई, अपने फंदे डालने के बाद हमने एक सीधी और एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, लेकिन दोनों साइड से इसको हमने नेट किया है, पर्ल नहीं किया है। दोनों साइड से हमने इसको सीधा सीधा बुना है, लेकिन हमने इसमें 2 रोज अपने नेट कर लिए हैं। अब हम आ गए अपनी 3rd रो पे। अब हम यहाँ पे अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा तो आप बिना बुने उतार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट फंदा नेट कीजिए और इस मार्कर से पहले हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। अब ये फंदा कैसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं ये एंटायरली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थंब से ऐसे घुमा के ऐसे बना दीजिए। एक तरीका ये होता है, एक हम यहाँ से इस फंदे के यहाँ से ये जो हमारा नेक्स्ट फंदा है इसके यहाँ से इस वाले नीचे वाला जो फंदा है, इसके एक तो फंदा है उसके नीचे जो धागा होता है उसको उठा लीजिए, उससे बना सकते हैं। या फिर हम ये वाले फंदे को, जो हमारा नेक्स्ट फंदा है, इसको हम एक बार आगे से बुन दीजिए और फिर हम इसको एक बार पीछे से बुन देंगे। टोटली आपकी ऑप्शन है कि आप इसे कैसे बुनना चाहते हैं, कैसे आप ये फंदा बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसको ऐसे धागे को लपेट के ऐसे बढ़ाना है, ये इस तरीके से बढ़ा दिया। अब ये नेट मार्कर आप एज इट इज़ उतार लीजिए और ये बीच के जितने भी फंदे हैं, सारे 15 फंदे, हमें इनको कुछ नहीं करना है। ये फंदे हम एज इट इज़ नेट कर देंगे। हमारे ये फंदे इंक्रीज होंगे। ये पहले 2 थे, अब यहाँ 3 हो गए हैं, लेकिन ये जो सेंटर के फंदे 15 हमने लिए थे ये एवरी टाइम 15 ही रहेंगे। ये 15 फंदे हो गए। अब ये 15 फंदे हो गए। अब हम ये मार्कर फिर से इसको एज इट इज़ उतार लेंगे और मार्कर से पहले नहीं बढ़ाना है, मार्कर के बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर हम फंदा बुन लेंगे। ये जो सेंटर का फंदा था, फिर से हम अपने मार्कर पे पहुंच गए। फिर इस मार्कर से पहले, इस मार्कर के बाद नहीं, इस मार्कर से पहले हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमें एक एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पे हम जो सेंटर का पार्ट है उसमें हम दो फंदे बढ़ाएंगे, एक मार्कर के बाद और एक मार्कर से पहले। अब ये मार्कर उतार लीजिए और ये 15 फंदे एज इट इज़ नेट कर लीजिए। ये देखिए, ये 15 फंदे नेट करने के बाद फिर से मार्कर पे आ गए हैं। अब इस मार्कर को उतार लीजिए और यहाँ पे हम एक फंदा और इंक्रीज कर देंगे। हमने इस रो में 4 फंदे इंक्रीज कर दिए। हमने 35 से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास यहाँ निडल में 39 स्टिचेस हो गए हैं। इसी तरीके से हम अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब हम आ गए अपनी 4th सिलाई पे, उल्टी साइड पे आ गए। कुछ नहीं होगा इस सिलाई में, इसको एज इट इज़ आप सीधा सीधा नेट कर दीजिए। उल्टी साइड से भी ये पूरे फंदे सीधे सीधे नेट कर जाएंगे, इसमें कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज नहीं होगा। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, दूसरा फंदा नेट किया। जो हमने इंक्रीज किया था वो हमारा एक थोड़ा सा, आपको इसको बुनने में प्रॉब्लम होगी इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक ट्विस्ट दिया हुआ है। इसको भी सीधा बुन दीजिए, मार्कर को एज इट इज़ उतारिए और बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे नेट कर देंगे।
ये हमने अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम आ गए हैं अपनी 5th रो पे। 5th रो में हम फिर से जैसे हमने 3rd रो में इंक्रीज़ किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, उसके बाद सेकंड को नेट कीजिए। पिछली बार हमने 2 नेट किए थे, अब हम यहाँ पे 3 फंदे नेट करेंगे क्योंकि 3 हो गए हमारे पास, हमने लास्ट में एक इंक्रीज़ किया। अब हम फिर से अपने मार्कर पे पहुँच गए हैं और मार्कर से पहले आप एक फंदा यहाँ इंक्रीज़ कर दीजिए, मार्कर को उतार लीजिए और बाकी जो हमारे 15 फंदे हैं ये हम एज इट इज़ बिना कुछ किए सीधे सीधे नेट कर लेंगे। हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए हैं। अब ये मार्कर उतार लीजिए और यहाँ पर हम एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे। लास्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल फंदा था, अब हमारे पास यहाँ फंदा बढ़ाने के बाद 3 फंदे हो गए। लास्ट टाइम हमने 2 फंदे, पिछले 3rd रो में हमने यहाँ 2 फंदे इंक्रीज़ किए। अब ये 3 फंदे नेट करने के बाद एक और फंदा बढ़ा दीजिए। मार्कर पे पहुँचने पर आप एक फंदा और बढ़ा दीजिए, मार्कर को अपना उतार लीजिए और ये 15 फंदे फिर से एज इट इज़ नेट कर देंगे। अब फिर से मार्कर पे आ गए, मार्कर को उतार लीजिए और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर दीजिए। अब यहाँ फिर से ये लास्ट तक पूरे फंदे सीधे सीधे नेट कर लीजिए। ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब 6th रो फिर से हम उल्टी साइड पे आ जाएंगे। 6th रो फिर से हम यहाँ से सीधी करेंगे, फिर हम 7th रो पे आएंगे, फिर से फंदे बढ़ाएंगे, फिर हम 8th रो, ऐसे करते जाएंगे। हम तब तक ही अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ सिलाई में 55 स्टिचेस नहीं हो जाते। हमने 35 से शुरू किया, हमें 55 तक जाना है। इसका मतलब हमें इसके अंदर 20 फंदे बढ़ाने हैं। अगर आप हर रो में 4 फंदे बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास 5 रो में टोटल ये फंदे 55 हो जाएंगे। तो 5 रो सीधी और 5 रो उल्टी, मतलब हमें 10 रो कंप्लीट करनी है। 2 हमने पहले बनाई थी, उसके बाद हमने इंक्रीज शुरू किया, तो जब ये टोटल यहाँ हमारे पास 12 रोज हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर 6 कर चुके हैं और 5 कर चुके हैं, सॉरी, 2 बेस रो। उसके बाद हमने 5th रो पे हम अपनी 6, 7, 8 ऐसे करते हैं। हम इसमें 12 रोज और 6 रोज और बना लेते हैं, 7 रोज और बना लेते हैं और हम अपनी हर सीधी रो में इसमें 4-4 फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो जब हमारी 12 रोज कंप्लीट होंगी तो हमारे पास यहाँ 55 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैं ये पूरे 55 स्टिचेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी 12 रोज कंप्लीट हो गई हैं। 5 यहाँ, 6 यहाँ से हैं और 6 यहाँ से हैं। मेरे पास इस टाइम स्टिचेस, मेरे पास सिलाई में पूरे 55 स्टिचेस हैं। मैंने 35 से शुरू किया था। फर्स्ट रो में मैंने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया। उसके बाद जो 5 रोज थी मैंने हर सीधी सिलाई में 4-4 फंदे इंक्रीज़ किए। तो अब मेरे पास यहाँ 35 से यहाँ पर मेरे पास 55 स्टिचेस हैं। अब हमारा जो शू है, इसका ये जो बूटी है, इसका सोल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका ये जो टर्न पार्ट है, ये वाला, ये जो हमने ऐसे टर्न कर रखा है, इसको हम नेट करेंगे। ये वाला बनाने के लिए हम यहाँ से अपनी 4 रोज़, अभी हमारी 12 रोज़ हो गई हैं, 13, 14, 15, 16, 4 रोज़ हम यहाँ पे स्टॉकनेट स्टिच के करेंगे। स्टॉकनेट स्टिच मतलब एक लाइन सीधी। अभी हमने ये पूरा गाटर स्टिच किया है। अब हम इसको स्टॉकनेट स्टिच करेंगे। ये सारी रो नंबर 13 जो है, ये पूरी सीधी सीधी हम नेट कर लेंगे और उसके बाद रो नंबर 14 हम उल्टी नेट करेंगे। 15 को फिर से सीधी और 16 को हम उल्टी, ऐसे करके हम 4 रोज़, इनको हम हटा देंगे फ्रेंड्स, अब हमें नहीं चाहिए हैं। ये हमने अपनी सीधी रो कंप्लीट कर ली। अब मैं आ गई हूँ अपनी 14th रो पे, उल्टी साइड पे। अब हम यहाँ से इस रो को पूरा पर्ल कर लेंगे। पहले हमने उसको नेट किया, अब हम यहाँ से इसे पर्ल कर लेंगे और इसी तरीके से हम 15, 16 को भी एक नेट और एक पर्ल करके अपनी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। ये मैंने 4 सिलाई स्टॉकनेट स्टिच से कर ली हैं। अब मुझे इसको टर्न करना है। जो हम टर्न करेंगे फ्रेंड्स, वो हम जो हमारा स्टॉकनेट डिज़ाइन आया है उसको अंदर बंद करेंगे और जो गाटर वाला पार्ट है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये गाटर है, यहाँ पर स्टॉकनेट स्टिच जो है वो अंदर चला जाएगा और गाटर साइड, जो गाटर उल्टी साइड है, उसको हम बाहर रखेंगे। इसे करने के लिए आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। यहाँ पर ये एक फंदा यहाँ से लेंगे फ्रेंड्स और एक हम फंदा, ये जो सीधी रो आपको दिख रही है जिसमें आपको ये है सबसे ये नीचे वाली, इसमें से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाला फंदा लेना चाहते हैं, नीचे वाला,
आप ये नीचे वाला फंदा लेना चाहते हैं या आप ये ऊपर, जब आप गार्टर स्टिच करते हैं तो आपके दो आते हैं, एक फंदा ऐसे आ रहा है और एक फंदा ऐसे आ रहा है। एक फंदा ये है नीचे और एक फंदा ऊपर है। अब ये एंटायरली आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है कि आप ये नीचे वाले से ज्वाइन करना चाहते हैं कि ऊपर वाले से ज्वाइन करना चाहते हैं। बस ध्यान इतना रखिएगा कि आपको हर फंदा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, हर फंदे को आपको ज्वाइन करते हुए जाना है। तो हम सबसे पहले ये कॉर्नर में सबसे पहला जो फंदा है ये होता है, ये थोड़ा सा यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा, फिर क्लियरली विजिबल होते हैं। सबसे पहला वाला फंदा, कोई भी फंदा छोड़िएगा मत, पहला फंदा इसे ऐसे निडल पे लीजिए और इन दोनों फंदों को आप उल्टा निट कर दीजिए, उल्टा। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आ गए, इसके नीचे ये वाला फंदा ऊपर के हम उठा रहे हैं, ये नीचे का इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये वाला फंदा, मैं ऊपर वाले फंदे ले रही हूँ, फिर मैंने इसको सिलाई में डाला और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दो का एक कर दीजिए। उसके बाद फिर ये जो नीचे वाला फंदा है इसको छोड़ दीजिए, ये जो नीचे है इसको मैं छोड़ दूँगी और मैं नेक्स्ट ऊपर का जो है उसको अपनी सिलाई में लेकर फिर से ज्वाइन कर दूँगी। फिर से नीचे वाला फंदा छोड़ दीजिए और जो ऊपर का फंदा है, जो नीचे वाला फंदा है उसे छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए ये वाला। उसका जो ऊपर का फंदा, इसके नीचे एग्जैक्टली ये ऊपर का फंदा आ रहा है ये वाला, इसको आप सिलाई में लेकर इसे ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरीके से हम ये सारे 55 के 55 फंदे इसी तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये ऊपर वाले हर फंदे को मैं सिलाई में लेती जाऊंगी और ये सारे एज इट इज़ 55 होंगे ये पूरे। और मैं इनको किसी को भी बस ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए ये फंदा टाइट हो गया है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान से देखकर आराम से कीजिएगा, इस वाली सिलाई को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और हर फंदे को उठाइएगा, अदरवाइज़ आपके शू के स्टर्न में जो आपका ये पार्ट है इसमें झोल आ जाएगा, इसमें थोड़ी सी सफाई नहीं आएगी, ये थोड़ा सा ख़राब सा लगेगा। इसके नीचे आपको देखेंगे ये हमारे स्टॉकनेट की रो है, उसके नीचे एग्जैक्टली ये फंदा है, इसको उठा के आप इनको दो का एक करते जाइए। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी, ऐसे ही बनेगी, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों रोज को हमें ज्वाइन कर देना है, सो दैट हमारे शू का ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है, ये मेरी 17th रो मैंने अपनी कंप्लीट की है और अब मेरा ये एज जो था टर्न वाला, ये वाला पार्ट जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये पार्ट ऐसे टर्न हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये वाली जो 8 रिजेस है, 4 रिजेस हैं, ये रेड कलर से ये बनानी है। ये कुछ नहीं है, इसमें हमने सिर्फ सीधा सीधा नेट किया है अपना, जो भी आपका दूसरा कलर है, ये वाइट के अलावा जो भी दूसरा कलर आप ले रहे हैं उस कलर से यहाँ पे 8 रोज सीधी सीधी नेट कीजिएगा। यहाँ पे 4 रिज आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपना दूसरा कलर अटैच करना है और यहाँ पे हमें 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमें निट कर देनी है। यहाँ पे इस वाइट धागे को भी ऐसे रिटेन कीजिएगा, ये आगे हमारे काम आएगा। उसके बाद दूसरा कलर का भी जो भी आपका थ्रेड है वो ले लीजिए और मैंने ऐसे लूप लगा लिया है, लूप बना लिया है। यहाँ पे जैसे भी जिस तरीके से भी आप अटैच करते हैं उस तरीके से यहाँ पर इस धागे को, इस धागे से यहाँ पर आप 8 सिलाई सीधी सीधी गार्टर स्टिच की 8 सिलाइयाँ हम यहाँ पर कर लेंगे। इसमें अभी कोई इंक्रीज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें फंदों में, ये एज इट इज़ हम 8 सिलाइयाँ, 4 सीधी तरफ से और 4 उल्टी तरफ से 8 सिलाइयाँ हम, जिससे हमारी 4 एजेस बन के आएंगे, हम 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी यहाँ से निट कर लेंगे। ये देखिए ये मेरी 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, 4 इधर से और 4 इधर से मैंने इनको सीधा सीधा निट किया है। अब हम आएंगे, अब हम अपना ये वाला पार्ट जो ये वी होता है कैनवस के शूज़ में जो आगे पार्ट होता है, हम इसे निट करेंगे। इसे निट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सिलाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपनी 26th रो पे। 26th रो में हम इसको रेड धागे से नहीं, इसको वाइट धागे से नेट करेंगे और 26th रो हम पूरी सीधी सीधी नेट कर लेंगे। ट्वेंटी रो में कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ वाइट कलर से सीधा सीधा नेट कर लेंगे। ये देखिए मेरी 26th रो पूरी हो गई। अब मैं आ गई अपनी उल्टी सिलाई पर 27th रो पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड से हम 20-20 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, ये हमारे 20 फंदे हो गए। 20 फंदे गिनने के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी 20 फंदे काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे भी हम एक मार्कर लगा देंगे। अब ये जो सेंटर के ये जो फंदे हैं ये हमारे शू का ये वाला पार्ट बनेगा। हम शुरू करेंगे सेंटर में 7 फंदों से और उसके बाद हम दोनों साइड से एक एक इंक्रीज करते हुए पूरे सेंटर में 15 फंदे कर देंगे। तो हमने बेसिकली हमारे पास 55 फंदे थे, हमने उनको डिवाइड किया, 20 हमने दोनों साइड पे रखे और सेंटर में हमने 15 स्टिचेस छोड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिलाई को करते हुए हमें यहाँ पर बेसिकली सेंटर के 7 फंदों से स्टार्ट करना है। तो अगर हम सेंटर में 7 फंदे काउंट छोड़ते हैं तो यहाँ से हमारे 24 स्टिचेस होते हैं। अभी हम यहाँ से 24 स्टिचेस को निट करेंगे। 1, 2, 3, ये हम अपने मार्कर पे आ गए 20 स्टिचेस पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे 4 स्टिचेस और नेट कर लेंगे। 1, 2, 3 एंड ये 4। अब 4 करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेंटर में टोटल 15 थे, 15 में से हमने 4 नेट कर दिए, वो हमारे पास यहाँ 11 स्टिचेस हैं। अब इसमें से हम 7 स्टिचेस नेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ से 24 लिए, 20 पे हमने मार्कर लगाया था लेकिन हमने 24 नेट किए, उसके बाद हमने 7 स्टिचेस और नेट किए। अगर हम टोटल करें तो 24 + 7 + 24 इज इक्वल टू 55। हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि हमको अपना ये जो शू का आगे वाला पार्ट है ये 7 से शुरू करते हुए 15 पे जाना है। तो हमने स्टार्टिंग में 24 स्टिचेस नेट किए और 7 स्टिचेस हमने और नेट कर लिए। अब हम यहाँ से अपना वर्क टर्न कर देंगे। आगे हम इन फंदों को फिलहाल अभी नहीं बुनेंगे, फिर से ये पूरी सिलाई हम पहला फंदा तो बिना बुने उतारेंगे और बाकी सारे फंदे हम सेंटर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7, ये हमने 7 फंदे जो सेंटर के थे वो बुन लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फंदा हम इसमें इन 4 फंदों में से एक फंदा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारे पास 8 फंदे हो गए। फिर से हम टर्न हो जाएंगे और अब इन 8 फंदों को हम पहला फंदा बिना बुने उतारिए और ये 8 फंदे हम बाकी के बचे हुए जो फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। अब हम यहाँ से ये जो हमने 4 फंदे हैं हमारे पास, इसमें से एक फंदा हम ऐड कर लेंगे। ग्रेजुअली बेसिकली हमें अपना आगे का जो पार्ट है शू का जो टो है वो बढ़ाते जाना है, बनाते हुए जाना है। अब इन फंदों को फिर से हम नेट कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारिए और बाकी सारे फंदे आप नेट कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ सिलाई में 9 फंदे हैं, 7 थे अब हमने 9 हो गए। अब हम यहाँ से एक और ऐड करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब हम यहाँ से एक और ऐड कर देंगे तो ये 10 हो गए। फिर से टर्न हो जाइए, आगे नहीं बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतारिए और बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लीजिए। ये सारे फंदे करने के बाद अब हम अपना दूसरी साइड से उसमें एक फंदा और ऐड करेंगे। अब ये 10 फंदे थे, ये 10 फंदे हमने नेट कर लिए। अब हम यहाँ से एक और फंदा ऐड कर देंगे, ये 11 हो गए। इसी तरीके से हम अपने फंदे जो है फ्रेंड्स वो ऐड करते जाएंगे अपनी निडल में जब तक हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर में सारे फंदे हम निट नहीं कर लेते। ये दोनों और यहाँ पे दोनों, ये दोनों फंदे जब तक हमारे पास सारे यहाँ पे सिलाई में नहीं आ जाते वैसे तब तक हम ऑल्टरनेट कर एक बार इधर से एक बार इधर से करते हुए 1 बाय 1 हम अपने फंदे अपनी निडल पे ले आएंगे। एक साथ सारे निट नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करके हम दोनों साइड से उनको ऐड करते जाएंगे जिससे कि हमारी ओवल शेप जो आती है टो की वो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपने 11 फंदे बुन लिए। अब ये हम 12th फंदा ऐड कर दिया। फिर से टर्न हो जाएंगे, यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारिएगा और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। अब फिर से यहाँ से एक फंदा ऐड कर दीजिए। ये हमारे 13 फंदे हो गए और ऐसे ही हम अपने सारे फंदे, ये दोनों फंदे भी इसी वाली सिलाई में ऐड कर लेंगे।
ये देखिए, ये लास्ट सिलाई पे मैं आ गई हूँ। अब मेरे पास सिलाई में यहाँ पे एक सिंगल फंदा बचा है और ये दोनों तरफ से मैंने 4-4 फंदे ऐड करके अपने यहाँ सेंटर में 15 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ये जो फंदे हैं हमारे सेंटर के, ये जो एंड के फंदे बचे हैं हमारे 24, अब 20 फंदे बचे हैं। इन 20 फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन के अपनी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे 2 वाइट की सीधी सीधी और बीच का अपना टो हमने यहाँ पे निट कर लिया है। अब हमारी यहाँ 35, ये मैं अपनी 35th रो पे हूँ। ये मैंने अपनी जो टो का पार्ट है ये 9 रोज में मैंने टोटल इसे कंप्लीट किया है। और ये 20 फंदे पूरे हमने उल्टे उल्टे नेट करके अपनी ये सिलाई 35th रो को फिनिश किया। अब ये देखिए, ये ऐसे हमारा यहाँ पे टो पार्ट जो है वो सॉक्स का ये बन गया है। अब हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ये जो हमने यहाँ पे, इसमें हमें अपने फंदे कम करने हैं। हमारे पास यहाँ टोटल सिलाई में 55 फंदे हैं। अब हम यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेढ़ा ऐसे जा रहा है। हम यहाँ पे अपने फंदे रिड्यूस करेंगे। फंदे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो अपने हमारे 20 फंदे हैं, ये वाइट धागा थोड़ा सा साथ में नेट करते चलिएगा। अपने 20 फंदे हम सारे नेट कर लेंगे। मार्कर से पहले हमारे पास जितने भी फंदे हैं वो सारे फंदे हम नेट कर लेंगे सीधा सीधा। अब ये आगे पूरी सॉक्स फ्रेंड्स हम स्टॉक नेट स्टिच में नेट करेंगे। सीधा सिलाई को हम सीधा नेट करेंगे और उल्टी सिलाई में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हम उल्टा उल्टा नेट करेंगे। ये हमने अपने 20 स्टिचेस नेट कर लिए। अब हम ये जो सेंटर के 15 स्टिचेस हैं इसमें से 14 स्टिचेस हम नेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 स्टिचेस करने के बाद अब इन 2 फंदों का हमें एक करना है। और वो एक करने से पहले आप ये जो मार्कर है इसे उतारिए। और ये जो फंदा हमारा सिलाई में था ये ऐसे था, इसको हम पलट लेंगे। निट निट स्लिप स्लिप निट, स्लिप करके, स्लिप एंड निट, इन दोनों को अब हम 2 का 1 कर देंगे। रेड कलर से ही इन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे। और फिर ये मार्कर जो है ये अपना वापस यहाँ पे हम लगा देंगे। और बाकी फंदे इनको आप नेट कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ 19 फंदे हो गए। अब हम इन्हें वापस यहाँ नेट कर लेंगे। अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में हम ये 20 फंदे, ये 19 फंदे हमने एक इसमें से रिड्यूस कर दिया, ये 19 फंदे। और जो ये सेंटर के हैं ये हमेशा 15 ही रहेंगे। अब ये फंदे 15 ही रहेंगे, यहाँ से रिड्यूस होते जाएंगे तो ये 19 और यहाँ से 14 स्टिचेस मैं उल्टा उल्टा नेट कर लूँगी। बिकॉज स्टॉक नेट करना है तो मैं उल्टी साइड पर हूँ, तो मैं ये 20 और ये 14 स्टिचेस उल्टे उल्टे नेट कर लूँगी। ये मैंने अपने 14 स्टिचेस नेट कर लिए और मार्कर से एक पहले हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस मार्कर को निकालेंगे और इन 2 स्टिचेस को हम 2 का, सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। इन 2 स्टिचेस को हम 2 का 1 कर देंगे और बाकी 19 स्टिचेस हम उल्टे उल्टे एंड तक इसको हम नेट कर लेंगे।
ये देखिए, ये मैंने अपनी 36 और 37 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं अपनी 38 रो पे। 38 रो में फिर से वही होगा, हम पहले जो फंदे हैं अपने इस वाले मार्कर के एक पहले तक, ये पूरे इस मार्कर को क्रॉस करके यहाँ तक एक रहने तक हम यहाँ पर अपने सारे फंदे यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ तक एक रहने तक, एक रहने से पहले, ये मार्कर से पहले एक फंदा रहने तक हम ये सारे फंदे निट कर लेंगे। ये देखिए, मैं अपने मार्कर से पहले एक फंदे पे आ गई हूँ। तो पहले तो हम ये मार्कर जो है इसे उतार लेंगे और अब इन फंदों को हम स्लिप करेंगे। अभी तक हमने लास्ट सिलाई में फ्रेंड्स हमने 2 का 1 किया था, अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। अब फर्दर जो है पहले वाले से सिर्फ पहले वाले स्टेप में हमें 2 का 1 कम करना है, बाकी सारे स्टेप में हम अब सारे जो फंदे हम कम करेंगे वो 3 का 1 बनाएंगे। तो जो सेकंड फंदा है उसे आगे लाना है, सो दैट हमारी जैसे वी नेक में एक पट्टी सी आती है उस तरीके से आ जाए। तो हमको सेकंड फंदे को आगे लाना है, तो हम इन फंदों को ऐसे आगे ले आएंगे। इस वाले फंदे को सिलाई में लेके इनको पलट देंगे। सेकंड ये ऐसे था, हमने सेकंड वाले फंदे फर्स्ट सेकंड में सिलाई डालिए, इसको अपनी सिलाई पे उतारिए और फिर वापस से अपनी सिलाई पे ऐसे यहाँ से इधर से ऐसे अपनी सिलाई पे ले लीजिए। तो जो हमारा सेकंड फंदा था, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड फंदा जो था ये आगे आ गया। अब हम इन 3 फंदों को 1 2 और नेक्स्ट तीसरा फंदा हम लेके इन्हें हम 3 का 1 बना देंगे। तो हमने यहाँ पे अपने 2 फंदे रिड्यूस कर दिए। 3 फंदे थे, 3 का हमने 1 बना दिया, हमने 2 फंदे रिड्यूस कर दिए। और अब बाकी सारे फंदे ये रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे अपना मार्कर वापस लगा दीजिए और बाकी फंदे हम सारे सीधे सीधे निट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 17 फंदे हो गए। लास्ट बार हमारे पास यहाँ 19 फंदे थे जब हमने 1 कम किया, अब हमने यहाँ 2 कम किए तो हमारे पास यहाँ 17 फंदे हो गए, 17 स्टिचेस हो गए। अब ये पूरी सिलाई हम यहाँ से ऐसी एज इट इज़ कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी यहाँ तक एक फंदा रहने तक इस मार्कर से एक पहले इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। ये सारे यहाँ से लेके सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे इस मार्कर से पहले एक फंदा रहने तक। तो ये मैं करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अपने मार्कर से पहले पहुँच गई हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस मार्कर को यहाँ से उतार लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 फंदों को हम 3 का 1 बना देंगे। इसमें हमें स्लिप नहीं करना है, चेंज कुछ नहीं करना है, इसमें हम नॉर्मल इनको 3 का 1 कर देंगे और उसके बाद ये पूरे फंदे आप उल्टे उल्टे नेट कर दीजिए। मार्कर लगाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अब ये फिर से मैं वैसे ही करूँगी। ये पूरी सिलाई उल्टी करने के बाद मैं सीधी सिलाई को अपना, जब मैं सीधा इसको नेट करूँगी तो इस मार्कर से पहले मैं आ जाऊँगी और फिर मैं यहाँ से 2 फंदे लेके इन 3 फंदों का 1 कर दूँगी। मैं एक बार यहाँ पे आती हूँ, मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं अपने सारे फंदे यहाँ से उल्टे पूरी सिलाई करके फिर सीधी सिलाई करते हुए मैं अपने मार्कर से 1 पहले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अपने मार्कर से पहले आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो इस मार्कर को हम हटाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इन फंदों को पलट लेंगे और फिर इन फंदों को हम 3 का 1 2 जो हमने पलटे और तीसरा एक और फंदा लेके हम इसको 3 का 1 बना देंगे। हमने फिर से यहाँ पे अपने फंदे रिड्यूस कर दिए, 2 फंदे। तो हमने जब ये स्टार्ट किया था तब हमारे पास यहाँ इस एरिया में 20 फंदे थे, फिर हमने 2 रिड्यूस, फिर हमने 1 रिड्यूस किया तो 19 हो गए, फिर 2 किया 15, 2 किया तो 17 हो गए। अब हमारे पास यहाँ 15 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास यहाँ इस टाइम सिलाई में 15 फंदे हैं। अब हम इसी तरीके से अपनी सिलाई में वापस आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर हम यहाँ से 1 फंदा और कम कर देंगे। सॉरी, यहाँ इस साइड से उल्टी सिलाई में हम यहाँ से 2 फंदे कम कर देंगे तो यहाँ 15 हो जाएंगे। हम ये ऐसे ही कंप्लीट करते चलेंगे, रिड्यूस करते चलेंगे फंदे जब तक हमारे पास यहाँ टोटल 11 फंदे नहीं रह जाते। जब तक हमारे यहाँ 11 फंदे नहीं रह जाते, हम इसको 3 बार रिड्यूस कर चुके हैं, मतलब 3 बार यहाँ कर दिया। इसका तीसरा पार्ट रहता है। अभी हम 40वीं सिलाई पर है, 40वीं सिलाई पर है। 41st जब हम करेंगे तो हम यहाँ से भी हो जाएंगे, तो हमारे 3 बार रिड्यूस हो जाएंगे।
ऐसे हमें 2 बार और रिड्यूस करना है। अगली सिलाई में हमारे 13 हो जाएंगे, उसकी अगली सिलाई में हमारे पास 11 हो जाएंगे। तो हमें ये तब तक रिड्यूस करते जाना है जब तक हमारे पास यहाँ 11 फंदे नहीं हो जाते। तो मैं ये 11 फंदे तक कर लेती हूँ रिड्यूस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पूरे के पूरे जो फंदे हैं वो बंद हो गए हैं और यहाँ पर ये ऐसे हमारा पंजा जो है आगे का फ्रंट ऊपर का जो टॉप है वो आ गया है। अब यहाँ पर मेरे पास 11 हैं, यहाँ मेरे पास 15 फंदे हैं और यहाँ पे भी इधर 11। तो टोटल सिलाई में हमारे पास इस वक्त 27 स्टिचेस हैं, 27 फंदे हैं। अब हम इन मार्कर्स को यहाँ से हटा देंगे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और अब हम यहाँ पे इस डोरी के लिए ऐसे ये जो डोरी डली है, लेस जो है बेसिकली, इसके लिए यहाँ पे हम होल करेंगे। वो होल करने के लिए हम पहले तो 2 फंदे निट कर लेंगे, उसके बाद धागा आगे, जैसे हम जनरली जाली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, धागा आगे और निट 2 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे, निट 2 टुगेदर। अब हम इसी को एज इट इज रिपीट करते चलेंगे। धागा आगे, 2 फंदों का एक, धागा आगे 2 का एक। हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं और साथ में एक फंदा कम करते जाएंगे। धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा। पूरी सिलाई एंड तक 27 फंदे में हम यही करेंगे, धागा आगे और 2 का एक कर देंगे। धागा आगे करके ये एज इट इज, ये पूरी सिलाई करने के बाद जब हम अपनी उल्टी सिलाई पे आएंगे, ये पूरी करके जब हम यहाँ एंड तक आ जाएंगे तब हम वो सिलाई पूरी यहाँ से उल्टी उल्टी निट कर देंगे। ये देखिए जाली डालने के बाद ये पूरी जाली मेरी डल गई है, उसके बाद मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी यहाँ पे निट कर ली है यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर जो है मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 का रिप स्टिच बनाया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। आप चाहें तो इसको 2 बाय 2 का बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें तो इसको गाटर स्टिच का भी बना सकते हैं, पूरा सीधा सीधा। तो अभी यहाँ पे हम बनाने के लिए ये बॉर्डर पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ऐसे करते करते हम ये पूरी यहाँ पर ऐसे 26 रोज हम बनाएंगे, इधर और इधर दोनों मिलाकर। 13 यहाँ से, 13 उस तरफ से, हम 26 रोज बनाएंगे। तो मैं ये बना देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको बाइंड ऑफ करना और आपको ये लेस बनाना, सॉरी लेस, शू लेस बनाना। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा बॉर्डर पूरा हो गया है और मैंने सारे अपने फंदे जो हैं सारे स्टिचेस अपने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। ये देखिए ये फोल्ड होके ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे पूरा यहाँ पे नीचे, और फिर हम इसमें डोरी डालेंगे यहाँ पर। ये जो हमने जैसे ये लेसेस बनाए हैं और ये फॉल्स लेसेस, और ये बांधने के लिए, एक्चुअल बांधने के लिए, टोपे बच्चे का फुट छोटा होता है तो उस पर थोड़ा टाइट करने के लिए ये डोरी हमने जो बनाई है, अब हम ये बनाएंगे। ये डोरी फ्रेंड्स हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम ये डोरी निट करके बना सकते हैं। अगर आप क्रोशे जानते हैं तब तो आपको डोरी बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप क्रोशे नहीं जानते हैं तो हम निट करके भी ये डोरी बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि डोरी हम निटिंग निडल से कैसे बनाएंगे। ये डोरी हमें निटिंग निडल से बनाने के लिए हमें डबल साइडेड पॉइंटेड निडल, जिसे हम गले बनाने की सिलाइयाँ कहते हैं, गले बनाने की जो निडल्स होती हैं जो दोनों साइड से पॉइंटेड होती हैं, वो वाली निडल्स चाहिएंगी। उस निडल में मैंने 3 फंदे सिंगल स्टैंड से, डबल नहीं किया है, सिंगल स्टैंड से, नॉर्मल वाले जो 3 फंदे होते हैं, डिज़ाइनर फंदे मत डालिएगा, नॉर्मल फंदे जो होते हैं वो हमने सिंगल स्टैंड को यूज़ करते हुए 3 डाल लिए हैं। अब हम दूसरी अपनी निडल लेंगे और हम इन तीनों फंदों को सीधा सीधा निट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल इन तीनों फंदों को सीधा सीधा निट कर दीजिए। अब ये तीनों फंदे निट करने के बाद अब हम अपनी इस सिलाई को ऐसे नहीं पलटेंगे। हम अपनी जनरली यहाँ से अब हम करते उसको उल्टा उल्टा बुनते हैं हम यहाँ से। अब हम अपनी सिलाई को ऐसे नहीं पलटेंगे, हम इन फंदों को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, एंड में एंड चेंज कर देंगे हम इनका। पहले हम अपने फंदे को यहाँ बुन रहे थे, अब हमने अपनी सिलाई के फंदे यहाँ ले आए, तो जो हमारे धागा था ये लास्ट में आ गया, एंड में, और हमारा फर्स्ट फंदे पे कोई धागा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से इस धागे को पकड़कर इस पहले फंदे को इससे निट कर देंगे।
इन तीनों फंदों को ऐसे ही सिर्फ सीधा सीधा निट करना है, उल्टा साइड इसमें हमें निट करनी नहीं है। अब फिर से हम इन फंदों को यहाँ पे स्लिप करके ले जाएंगे और इस पीछे वाले धागे से तीनों फंदे बुन देंगे। बस इसी तरीके से अब ये धागा हमारा यहाँ था, अब इसको फिर से स्लिप करके यहाँ ले आइए और इस धागे से पीछे के लास्ट फंदे वाले धागे से पहला फंदा यहाँ पे बुन के इसको बस ऐसे ही हम नेट करते जाएंगे जब तक हमारी जो जितनी लंबी हमें अपनी ये जो लेस है नहीं चाहिए, जब तक जितना लंबा हमारी एक डोरी जितनी लंबी हमें चाहिए उतनी नहीं हो जाती तब तक हम इसको बस इसी तरीके से मूव करते हुए बुनते जाएंगे। ये तीसरा, और अब यहाँ से इसको फिर से स्लिप करके पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर से इस वाले धागे, ये लास्ट फंदे में है, इससे हम अपना पहला फंदा नेट कर देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो धागे हैं, ये जो आपकी ये है रोल हो जाएगा, ये डोरी गोल होती जाएगी। ये देखिएगा, ये इस तरफ से ऐसे होती जाएगी। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक, जिसे हम जहाँ से हम धागा अपना पुल कर रहे हैं वहाँ पे ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे स्लिप करते जाएंगे और इसको नेट करते जाएंगे। अगर आप क्रोशे नहीं जानते हैं तो बहुत आसानी से आप ये डोरी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बुनते जाइए धागे को। ये सीधा सिलाई करने के बाद इसको दूसरे एंड पे ले आइए। याद रखिएगा, इसको जब भी आप बनाएंगे तो आपको इसके लिए डबल पॉइंटेड निडल चाहिए, डबल साइडेड निडल चाहिएगी। सिंगल साइड से ये डोरी नहीं बन सकती। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस डोरी को बुन के सिर्फ दोनों एंड्स में आप इसको मूव करते रहिए और आपकी डोरी बन जाएगी। अब फिर से इसको एंड में ले आइए और ये फिर से एज इट इज़ बनती जाएगी। अब आपकी जब डिज़ायर लेंथ हो जाती है, ये देखिएगा, ये मैंने बना के रखी हुई है। ये मुझे 9 इंच के करीब, ये अपने जो ये वाली डोरी है ये मैंने 9 इंच बनाई है और ये वाली जो डोरी है फ्रेंड्स ये मैंने 21 इंचेस बनाई है। आप इसको छोटा भी रखना चाहें तो छोटा बना सकते हैं, लेकिन इतना रखिएगा कि आपको बांधने में, यहाँ पे इस लेस को बांधने में थोड़ी सी आसानी रहे और बंधा हुआ जो है वो फ्लावर भी आपका अच्छा सा बन जाए। अगर आप छोटा रखेंगे तो आपको बांधने में दिक्कत आएगी और ये फ्लावर भी जो बनेगा वो बन के अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपनी ये वाली जो डोरी है ये मैंने इस स्टाइल से बनाई हुई है। ये डोरी मैंने 9 इंचेस की ली है और ये वाली डोरी मैंने 20.5 के अराउंड मेरी है। ये लगा के ये इसके एक्स्ट्रा, ये दोनों सर्कल्स जो है ये एक्स्ट्रा है। ये जो डोरी है सिर्फ मैंने ये 20.5 इंचेस के अराउंड ली हुई है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी ये लेंथ जो है ये डिज़ायर्ड हो जाएगी, जैसे मेरी ये 9 इंचेस पूरी हो गई है, तो आप इसको यहाँ पे नॉर्मल जैसे आप फंदे बंद करते हैं तीनों, जैसे आप फंदे बंद करते हैं उस तरीके से आप इनको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर पहले 2 फंदे बुन लीजिए, उसके बाद ये धागा वापस सिलाई में लीजिए और फिर से यहाँ पर इसे ऐसे बुन लीजिए और फिर ये धागा इसमें से निकाल कर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसको कट कर दीजिएगा। ये हमारी ऐसे एक डोरी तो फ्रेंड्स हमारी ये हो गई। दूसरी डोरी जो है वो हम बनाते हैं क्रोशे से। अगर आप क्रोशिया चलाना जानते हैं तो आप डोरी क्रोशे से, जो हमारी डोरी होती है फ्रेंड्स वो बहुत फास्ट बन जाती है। जो निडल वाली जो हमारी डोरी है थोड़ा धीरे बनती है और क्रोशे वाली फटाफट से बैठे बैठे फटाफट से रेडी हो जाती है। तो अगर आप क्रोशे चलाना जानते हैं तो आप इस तरीके से भी ये डोरी बना सकते हैं। पहले आप ये सर्कल बना लीजिएगा। ये मैंने 15 डबल क्रोशे से सर्कल बनाया है। उसके बाद मैंने आगे उसको डोरी बनाते हुए मैंने यहाँ से पूरी डोरी लेंथ करने के बाद उसको यहाँ से इंसर्ट किया और फिर मैंने यहाँ पर दूसरा सर्कल बना दिया। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ कि मैंने डोरी कैसे बनाई है। फ्रेंड्स, क्रोशे से डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना ये सर्कल जो है ये बनाएंगे। जो व्हील हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है यही सेम तरीके से बनेगा। जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ वैसे ही आप ये बनाएंगे। उसको मैं स्टिच करना आपको बताऊँगी, इसे स्टिच कैसे करना है। तो ये एक व्हील बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके, एंड यहाँ पर एक अपना चेन बनाएंगे।
ये हम अपना मैजिक सर्कल हमने सिक्योर कर लिया। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, एक बना दी हमने, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस मैजिक सर्कल के अंदर हमें 12 डबल क्रोशे करने हैं। डबल क्रोशे कैसे करते हैं, धागा, ये जो आपका धागा है जिससे जो वर्किंग निडल है आपकी, क्रोशिया पीछे ले जाइए और अपने उस पर एक लूप बना लीजिए, अपने क्रोशे हुक पे अपना एक ऊन का एक लूप बना लीजिए। उसके बाद इसको सर्कल में डालिए और फिर से यहाँ से इसको ऐसे एक लूप पुल कर लीजिए। अब आपके पास आपके निडल में 3 लूप्स हो गए हैं। तो अभी इसको आप धागा लीजिए, पहले 2 में से निकालिए, अब आपके पास 2 हो गए और अब आप फिर से एक लूप निकाल के बाकी 2 में से निकाल दीजिए। इसे हम कहते हैं डबल लूप। फिर से देखिए, अपने क्रोशे हुक पे एक लूप बनाइए, मैजिक लूप के अंदर इस हुक को डाल के धागा पुल कीजिए और ऐसे 3 लूप आ गए हमारे हुक में। अब आप इसको 2 का 1 कीजिए, 3 का 2 कीजिए और फिर 2 का 1 कीजिए। फिर से देखिए, एक लूप बनाया, हुक में डाला, धागा बाहर पुल किया और 3 का 2 किया और 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए हमें अपने मैजिक लूप में यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तीन का 1 और 2 का 3 का 2 और 2 का 1। इसी तरीके से हम अपना डबल क्रोशिया जो है वो यहाँ बनाते जाएंगे। फिर से लूप लिया, मैजिक लूप में से निकाला और 3 का 2 और 2 का 1। ऐसे करते करते हम अपने इसमें पूरे 12 क्रोशे बना लेते हैं। मैं ये बनाती हूँ, फिर मैं 12 डबल क्रोशे कर लेते हैं। मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मेरे सर्कल में मैंने 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब आप इस धागे को यहाँ से, जो धागा है आपका, इसको पुल कर लीजिए टाइटली। इसके सेंटर का जो होल है वो हाइड हो जाएगा, वो दब जाएगा। अच्छे से इसको पुल कीजिए और इससे आपका जो फर्स्ट आपने जो 3 चेन स्टिच बनाए थे, जो चेन बनाई थी 3 चेन्स की, वो यहाँ पे इसके लास्ट हुक में, लास्ट लूप में उसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। ये वो सर्कल, अगर आपने सिर्फ ये सर्कल बनाना है अपने सॉक्स के साइड पे जो लगाना है, ये सर्कल ऐसे ही बनेगा। हम लोग इस मैजिक सर्कल के अंदर 12 लूप्स का ये सर्कल मैंने यहाँ ये बनाया है। ये सर्कल बनाने के बाद अब हम आगे फ्रेंड्स इसमें ये जो हमें ये चेन जो बनानी है, ये चेन बनाने के लिए हम अपना थ्रेड जो है वो डबल कर लेंगे। ये पतली पतली चेन बनेगी बहुत ज़्यादा, उससे इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो हम अपना ये वाला जो धागा है इसको डबल स्ट्रैंड कर देंगे। हम इसके अंदर अपना एक और वाइट धागे का जो गोला है वो मैंने जोड़ दिया है। अब आप इसको यहाँ से डबल धागे से आप इसके अंदर, यहाँ पर इस धागे को आप, जो आपने नया धागा जोड़ा है, इसे नीचे ऐसे पकड़ लीजिए यहाँ पर, ताकि ये धागा निकले नहीं, और इससे चेन स्टिच बनाइए। 1 2 ऐसे चेन स्टिच बनाने के बाद, ये जो दो चेन बनाने के बाद ये जो धागा है आप इसे थोड़ा सा कवर करते जाइए अंदर, ताकि वो आपका जो है वो नज़र नहीं आए। ऐसे बनाते हुए आप अपनी डिज़ायर लेंथ, जितनी भी लंबी आप ये चेन बनाना चाहते हैं, मैंने अब इसको 21-20 इंच के अराउंड बनाया है, इसको पूरा 20-21 इंच का बना लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम इस सॉक्स को स्टिच करने से पहले इसमें ये वाली डोरी जो है ये मैंने बिना स्टिच किए लगाई है, और ये जो ऊपर के लेस एक्चुअल डोरी है ये मैंने स्टिच करने के बाद लगाई है। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमने ये डोरी बनाई थी, ये वहाँ पे जो हमें 9 इंच की डोरी जो हमने बनाई है वो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे। इसे लगाने के लिए मैंने अपनी डोरी के एक साइड पर नॉट लगा लिया है। एक साइड पर भी नॉट नहीं है, एक साइड नॉर्मल है और एक साइड पर मैंने इसमें नॉट लगा दी है। अब जो हमने यहाँ पे फंदे जो हमने रिड्यूस किए थे, यहाँ पे जो ये चोटी जैसी बन रही है, इधर इसके बीच में हम अपनी डोरी को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये सबसे पहला रेड, सबसे नीचे का जो जहाँ पे वाइट ख़त्म होके रेड शुरू हो रहा है, वहाँ पे एकदम इस चेन के साइड में आप अपना क्रोशे हुक इंसर्ट कीजिए और ऐसे इसमें भी क्रोशे हुक इंसर्ट करके इसको आराम से ऐसे यहाँ से बाहर पुल कर लीजिए। ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको इस जगह से यहाँ पर दूसरा लेस लगाएंगे, ये देखिएगा। अब हम इसको यहाँ पर इस जगह से, यहाँ से अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से
दोबारा से वही क्रोशिया हुक को इसमें इंसर्ट कीजिए और इसको अंदर की तरफ, ये हमारा, ये देखिए ऐसे एक लाइन बन गई। अब ऐसे ही हम यहाँ से थोड़ा ऊपर इस जगह पर फिर से अपना क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको बाहर की तरफ, यहीं जहाँ से हमने अभी इसको डाला वहीं उसी साइड से हम इसको फिर से बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस जगह से ऐसे है, मैंने पीछे से इसको ऊपर की तरफ करके बाहर निकाला। अब यहाँ से फिर से हमें यहाँ पर एक और स्टैंड बनाना है, यहाँ पर एक और लाइन बनानी है। फिर से यहाँ पर अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट कीजिए, जहाँ पे आपने डाला है 1 2 3, यहाँ से भी काउंट कीजिए 1 2 3। इस जगह से हमें अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और यहाँ से इसको नीचे की तरफ पुल कर लीजिए। ये देखिए 2 हो गए और अब तीसरा जो है वो हम इसको यहाँ से अपना क्रोशिया ऊपर से डालेंगे और इसको नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे पुल कर लेंगे। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा हमने धागा डाला है, इसमें सुई डाल के भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, जैसे भी आप इसको इंसर्ट करना चाहें, जैसे आपको इजी लगता है। वैसे क्रोशिया से डालना इजी होता है। क्रोशिया हुक को ऐसे डालिए और यहाँ से इसको पुल कर लीजिए। अगर आप क्रोशिया चलाना नहीं भी जानते हैं तब भी आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। ये देखिएगा। अब फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे। इसको थोड़ा सा पुल करके यहाँ पे इसको नॉट लगाइए। इसकी लेंथ अगर बड़ी है तो आप उसको थोड़ा सा डीप नॉट लगा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये डोरी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये हमने लेस वाले डोरी है, ये इसको इंसर्ट करने के बाद हम इस डोरी को यहाँ से पीछे सिक्योर कर देंगे पूरा एक स्टिच से। जो धागे इसमें हमने यहाँ पे हैं इनसे हम इसको यहाँ पे लेसिस के साथ स्टिच कर देंगे, जो सो दैट कि जब आप इसे पहनाएं तो ये लेसिस निकल नहीं जाएं। इनको हम यहाँ पर दोनों तरफ ये वाली जो नॉट है इसको यहाँ पे इसके साथ ये जो हमने टर्न किया हुआ है इसको यहाँ स्टिच कर दीजिए और जो इस तरफ से निकला है उसको दूसरी तरफ वाले उसके साथ अच्छे से सिक्योर करके टाइटली इसको स्टिच कर दीजिए, ताकि ये वॉश करते हुए या पहनाते हुए या बच्चा इसे खींच के निकाल नहीं दे। इसे लॉक करने के बाद आप इसके ये इसे जो अच्छे से इसे स्टिच कर दीजिए और ऐसे ही जो दूसरी साइड है इसे भी यहाँ पर इस धागे से लॉक कर दीजिए, ताकि खींचने पर ये लेस जो है ये बाहर नहीं आए, ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये देखिए ये मेरी सॉक्स पे मैंने अपना लोगो लगा दिया है। ये लोगो मैंने 12 डबल क्रोशिया जो जैसे हमने लेस के लिए बनाया था सेम वैसे ही बना के इसे यहाँ पर काले धागे से सिल दिया है। अब फ्रेंड्स ये जो धागा है ये लगाना या नहीं लगाना, ये लोगो लगाना टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन बनाया है आप इसकी जगह पे कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप इसे सफ़ेद धागे से स्टिच कर सकते हैं। आप इस पर बच्चे के नाम का इनिशियल बना सकते हैं। ये एंटायरली आप जैसा लगाना चाहें वैसे लगाइएगा, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखिएगा कि जो सॉक्स हम बनाएंगे जब, तो जो लोगो लगेगा वो अपोजिट साइड पे लगेगा। दोनों एक इधर है तो इधर नहीं लगेगा, इसके अपोजिट साइड पे ये लोगो जो लगेगा, ताकि जब बच्चा इसको पहनेगा तो वो दोनों लोगो या तो दोनों अंदर आएंगे या वो दोनों बाहर आएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम इस सॉक्स को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से पूरा इसको रेड कलर से स्टिच कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ से नीला इसको इसको बॉटम जो है वो इसका हम वाइट धागे से स्टिच कर लेंगे। ये पूरा रेड यहाँ तक और उसके बाद हम इसको वाइट धागे से स्टिच कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर इसका जो लेस जो इसका शू लेस है वो इंसर्ट करेंगे और उसका दूसरे वाला जो हमने एक राउंड बनाना है वो हम इस पर ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने अपनी सॉक्स पूरी स्टिच कर ली है यहाँ ऐसे, और अब हम इसके अंदर अपना शू लेस जो है वो डालेंगे। शू लेस डालने के लिए फ्रेंड्स हम अपना जो लेस है वो यहाँ से ये वाले होल्स में अपना धागा जो है ये नहीं डालेंगे। यहाँ से जो है इसको हम ऐसे अपना क्रोशिया डालकर और वहाँ से इसको इस तरफ से
अपने क्रोशे को ऐसे डाल लीजिए, एक बार अंदर बाहर करके अपना क्रोशिया ऐसे डालते जाइए जब तक कि आप अपने इसके एंड में नहीं पहुंच जाते यहाँ पे। और उसके बाद हम इस अपने यहाँ से अपनी इसको लेस को यहाँ से एक एक करके इन सब होल में से, फ्रेंड्स धागा मेरा अभी भी इसके साथ अटैच है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो दूसरे वाला रिंग है इसका डालना है, तो धागा अभी मत काटिएगा। धागा मेरे साथ ही ड्रैग हुआ है, उसको बाद में हम निकाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक ऐसा सर्कल जो है वो ज्वाइन करना है। ये सर्कल देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया है। अब इस सर्कल के अंदर मेरा स्टिच है, मैंने धागा कट नहीं किया है। अभी ये मेरा लास्ट के जो स्लिप स्टिच पे है और ये इसका सर्कल, इन दोनों तीनों सर्कल्स को हम, इन दोनों तीनों लूप्स को हम अपने क्रोशे हुक में लेंगे और इन तीनों को हम डबल धागे से, 3 धागे मत लीजिएगा, डबल धागे से हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये हमने 3 का 1 कर दिया। अब ये यहाँ पर जुड़ गया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसको 2 क्रोशे स्टिच, इसको यहाँ पर हम ये ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ये धागा यहाँ से कट करके ये हमारा दूसरा सर्कल भी ज्वाइन हो गया। जो तीनों धागे हैं, हम इन तीनों धागों को इसी पीछे सर्कल में यहाँ पर बड़े सफाई से इस चेन के अंदर या यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे और फिर हमारी सॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये धागा यहाँ से बाहर पुल कर दीजिए, ये सॉक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ये धागा, ये देखिए बड़े आराम से लेसेस जो हैं ये टाई हो जाएंगे। ये दोनों शूज़ हमारे रेडी हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।